हमारे कुछ साधु संत कहते हैं कि जो भी आपके जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, आप निर्धन हो या आपके जीवन में कुछ चाह रहे हो जो नहीं हो पा रहा है, तो आपके पूर्व जन्मों का कुछ किया धरा है, कुछ आपने पूर्व जन्मों में कुछ ऐसा कर्म किया होगा जिसकी वजह से आप सफलता नहीं पा रहे। तो मेरा एक सवाल है कि अगर मान लो कोई किसी की हत्या करना चाहता है, कोई किसी की हत्या करना चाहता है और उसके पुराने कर्म खराब थे और उसमें वो सफलता नहीं पा रहा है, तो अगर वो पूजा पाठ चालू करे, खूब अच्छा कर्म करने लगे और एक दिन उसके सारे पुराने पाप नष्ट हो गए और वो जाके उस आदमी की हत्या करना चाहता है और उसे मौका मिल जाता है और वो कर देता है। तो ये सिस्टम क्या है, मुझे समझ में नहीं आया कि अगर सफलता इन कर्मों से नापी जाती है, ऐसे कर्मों से कि आपको जो सफलता चाहिए, आपके मन में कोई विचार उठा और वो पूरा हो जाए, तो आप उसे सफलता में गिनते हो, और ये पुराने कर्मों से जुड़ा है, तो ये कैसे जुड़ा है? ये कैसी बेवकूफ़ी है जो लोग मानते चले आ रहे हैं सालों से। और जिसे लोग सफलता कहते हैं, क्या वाकई सफलता ही होती है? किसी को कोई पद चाहिए कि मुझे ये तैयारी कर रहा हूँ मैं किसी एग्ज़ाम की, वो क्लियर हो जाए, मेरी जीवन सफल हो जाएगा। उस सफलता को लेके लोग अच्छे कर्म करना चालू करते हैं। तो ये भी तो लोभ ही है, ये लोभ नहीं है। कोई किसी दूसरी चीज़ को चाह रहा था, आप किसी इस चीज़ को चाह रहे हो, फ़र्क क्या है दोनों में? और आपको मिल भी जाए तो क्या आपकी इच्छाएँ समाप्त हो जाएँगी, उसके बाद आप कुछ नहीं चाहोगे? क्या उसके बाद सारी चीज़ें आपके जीवन में सॉर्ट हो जाएँगी? क्या उसके जीवन में आप आनंदित हो जाओगे? ये कैसी मूर्खताई जो चल रही है। कोई कहता है पुराने कर्मों की वजह से ये चीज़ हासिल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्या आपको पता रहता है आप कौन-सा कर्म कब करने वाले हो? और क्या आपके द्वारा हो रहा है? मान लो आपके घर में किसी ने हमला किया, आपके घर में किसी ने हमला किया, आपको मारने की कोशिश की और आपने उसको रोकने के लिए उसकी हत्या कर दी। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन तो आपके पास है नहीं, या तो वो आपको मारेगा या तो आप उसको मारोगे। इसमें पाप क्या है, पुण्य क्या है? कौन डिसाइड करे? ऐसी बेवकूफ़ियाँ जो चल रही हैं सालों से और इसको लोग मानते आ रहे हैं। बड़ी अजीब-सी बात है।